नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और जैसा कि आपको पता है कि भाई अभी गुजरात के वीडियो की सीरीज आप देख रहे हैं, उसी सीरीज में हम आपको राजकोट से दिखा रहे हैं भाई युवराज भाई का फार्म से एक और घोड़ा, जो मेरे को लगता है कि ये भी घोड़ा कुछ ही टाइम पहले गुजरात के अंदर आया है। कितना टाइम हुआ होगा युवराज भाई? ये 11 तारीख को प्रदीप भाई 3 महीने हो जाएंगे मेरे 11 पास तारीख आए। को 3 महीने। 3 महीने हो जाएगी। बाकी अपन बात करें युवराज भाई, तो मैं चाहूँगा, मेरे को लगता है कि जो भी आदमी घोड़े में बना हुआ है, जो घोड़ा सेल परचेज करता है या जो ब्रीडर है, मेरे को लगता है कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो युवराज भाई को नहीं जानता हो, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े घोड़ों की डील युवराज भाई ने कराई है। और मेरे को लगता है कि कम से कम नहीं तो 500,000 से ज़्यादा घोड़े युवराज भाई ने इधर से उधर कर दिए होंगे। क्यों युवराज भाई, आंकड़ा सही है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह गया? नहीं नहीं, आपकी बिल्कुल बात सही है। बहुत घोड़े लिए, बहुत बेचे। तो मैं चाहूँगा युवराज भाई, सबसे पहले एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन क्या है। वैसे तो मेरे को ये सवाल आपसे पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है जो घोड़े रखता है वो सब लोग आपको जानते हैं, पर जो नए लोग आते हैं उनके हिसाब से अपन एक बार पूछ रहे हैं। मेरा फार्म आता है राजकोट के पास में काखड़ा बेला गांव में। हम्म, राजू स्टड फार्म मेरे फार्म का नाम है। बिल्कुल। और एक डैम के पास में ही मेरा लोकेशन है, वहाँ मेरा फार्म है। हम्म, तो राजकोट से यही 35 किलोमीटर दूर पे है। 35 किलोमीटर। हम्म। भाई मेरे को लगता है आपके फार्म के चारों तरफ लोकेशन ही लोकेशन है, बाकी आपके फार्म के अलावा है कुछ नहीं इधर, है ना? फार्म के पास लोकेशन बहुत है ना? बहुत तो लोकेशन ये है। कैसे लगा युवराज भाई इतने एकांत में आके फार्म बनाने का? नहीं, ये मेरे बाप दादाओं की पहले से ही ज़मीन थी और यहाँ डैम है, बहुत बड़ा डैम है। कुदरती लोकेशन ही तो ये भगवान डैम की का भी दया कुछ से मिल नाम है गया। क्या? ये आजीतरण डैम है। ओके। और डैम के जस्ट मेरे को लगता है नीचे ही अपना फार्म हाँ, है ना? डैम के एग्जैक्ट बगल में ही अपना फार्म है। तो अगर बात करें हम युवराज भाई, इस वीडियो में हम लोगों को जो घोड़ा दिखा रहे हैं, जो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है, क्या नाम है इस घोड़े का? इस घोड़े का नाम फर्जन है। फर्जन। हाँ जी। और अगर बात करें इसके बाप की, तो इसका बाप कौन है? इसका बाप रोय है। रॉय। हाँ जी। तो रॉय कहाँ का घोड़ा था ये? रोय आलिशान का डायरेक्ट था और पहले निकुंज भाई के पास था। अभी तो रोय ख़त्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया है। हाँ जी। और बाकी इसकी अगर माँ की बात करें? माँ इसकी रत्नाकर लाइन से है। रत्नाकर लाइन हाँ, से। माँ अभी जिंदा है। माँ किसके पास में है? माँ अभी अहमदाबाद में ही खड़ी है। अहमदाबाद में ही है। तो माँ तो मेरे को लगता है थोड़ी उम्र वाली होगी इसकी, हाँ, अब तो एज हो गई। एज हो गई है। बाकी अगर हाइट की बात करें तो हाइट में कितना है? फर्जन अभी हाइट में 64 है। 64। 4 है। और अगर उम्र में बात करें तो उम्र में कितना हो गया ये? वो 4.5-5 साल का हो गया। 4.5-5 साल का। तो युवराज भाई, जैसे अगर बात करें घोड़े के एटीट्यूड की, तो घोड़ा मेरे को लगता है कि इसी पर्पज से खरीदा कि घोड़ा स्टैचू बन जाता है, बिल्कुल मेरे को लगता है जब खड़ा करो तो। मैंने इस घोड़े को प्रदीप भाई पहले तो यूट्यूब में देखा था। जो आप लोग जो बनाते हो ना, जो रील, बिल जो शो में, तो पुन्ना वाले शो में मैंने इसको देखा और 2-4 शो में और भी देखा। तो हर शो में बहुत एटीट्यूड से चलता है, खड़ा होता है। और मेरे ख्याल से 1100 में तो फर्स्ट भी आ चुका है। 1100 में 1100 फर्स्ट है। मेरे को लगता है कि ये तो इंडिया के सारे शो में, सारे पुणे, शो, बहुत सारे शो में तो मैंने इसको पूना, देखा है, सारंगखेड़ा, सारंगखेड़ा। हर जगह पे फर्स्ट आया है। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, जैसे आपके पास में कैसे आया ये राज भाई सातपुते के पास था, अहमदनगर। उनके घर की ब्रीडिंग है ये? नहीं, उसने भी खरीदा था। अहमदाबाद गुरुकुल से सेल हुआ था। चारोड़ी गुरुकुल से। बिल्कुल। फिर नदीम भाई के थ्रू ही शायद राज भाई ने खरीदा था। फिर इस घोड़े के पीछे में वैसे तो मानो तो 1.5 साल से पीछे था। अच्छा, इस घोड़े को लेने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, लेकिन वो मेरी बात जम नहीं रही थी, बनती थी, बिगड़ जाती थी। फिर विक्की बना और मैं गए राज भाई के मिलने। तो वैसे ही बातों बातों में राज भाई से घोड़े का सौदा हो गया। तो राज भाई ने आराम से दे दिया कि मशक्कत करनी पड़ी? नहीं नहीं, बहुत प्यार से दिया, दोस्ती में ही दे दिया, ऐसा मान लो आप। तो अब मेरे को लगता है कि राज भाई के पास में कौन कौन से घोड़े हैं अभी? राज भाई के पास तो बहुत अच्छे अच्छे स्कॉल्ट है, घोड़े है। नहीं, ब्रेड नहीं किया, वो खरीदते हैं और अच्छा, बनाते इधर हैं। उधर करे शायद, है ना? नहीं, क्योंकि मैंने कभी खुद इंटरव्यू ही नहीं करा। खरीदते हैं, सेल परचेस का भी नहीं है। लेकिन खुद बनाते हैं। फिर जैसे मैं ही पीछे पड़ गया था, दोस्ती के हिसाब से मेरे को दे दिया, वो बात एक अलग है। लेकिन खुद बनाते हैं। ऑस्कर भी राज भाई का ही था, मेरे पास था पहले। काजिम भी इधर से ही? राज इधर भाई से का ही गया था? था। काजिम भी राज भाई के पास ही क्योंकि था। अपन को पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए डाउट है, इसलिए आपसे कंफर्म कर रहे नहीं, हैं। राज भाई के पास फर्जन, ऑस्कर, काजिम, बहुत अच्छे अच्छे स्टैलियन जो। और राज भाई को रिंग में लगाने का बहुत शौक है।
और वो जो घोड़ा बनाते हैं वो रिंग के हिसाब से ही बनाते हैं। मेरे को लगता है घोड़ा बनाने की कला है राज भाई के राज पास। भाई के पास बहुत बड़ी कला है। तो अब क्या तैयार कर रहे हैं राज भाई अगला? राज भाई ने बाकी अभी मेरे को लगा अभी जो तैयार करा वो आप ले आए अब। नहीं नहीं, अभी राज भाई के पास बहुत अच्छे अच्छे कोल्ट है, और अभी वो उसने रिंग में लगाए थे, वो दोनों कोल्ट फर्स्ट आए थे। तो अभी आपने ये जो खरीदा युवराज भाई, तो आपने किस पर्पज से खरीदा? यानी कोई घोड़ा था नहीं अपने पास, या मिल रहा था तो भाई चलो आ जाए, या फिर अपने नहीं, इलाके के हिसाब मैं से? इस घोड़े के पीछे था प्रदीप भाई, हम्म, कि मेरे को ये घोड़ा कभी ना कभी खरीदना ही था। हम्म, तो उस हिसाब से दोस्तों की मेहरबानी से और भगवान की मेहरबानी से ये घोड़ा अपने पास आ गया। बाकी राज भाई ना तो पैसों के लिए ये कभी बेचते, ये तो दोस्ती में दे दिया। तो अभी अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की, तो इसके रिजल्ट वगैरह आए हुए हैं कि नहीं आए हुए? रिजल्ट इसके महाराष्ट्र में बहुत आए हुए हैं, हम्म। और रिजल्ट भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो किस तरीके के रिजल्ट इसके आ रहे हैं, यानी किस तरीके की मार्किंग वगैरह आ रही है? पीछे के 2 पैर आ रहे हैं, ब्लेज आ रहा है, कोई पैर नहीं, खाली ब्लेज आ रहा है, खाली टिक्का आ रहा है। रिजल्ट मैंने बहुत रिजल्ट देखे, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो जैसे वहाँ पे ये जब महाराष्ट्र में था, कितनी घोड़ियों पे कवर करवाया था बहुत कम राज भाई घोड़ियों पे खोला था राज भाई, खोलते नहीं है घोड़ा। ने? ओके। वो दोस्ती यारी में किसी की घोड़ी पे खोल देते, वो बात एक अलग है, लेकिन राज भाई कवरिंग नहीं देते थे। तो और आपके पास में आने के बाद में कितनी घोड़ियाँ कवर हो गई? मेरे पास आने के बाद वैसे तो जो कि याद नहीं है, गिनी हुई नहीं है, लेकिन काफ़ी घोड़ियाँ कवर हुई, लेकिन 50 से ऊपर तो हो ही गई। 50 से ऊपर हो गई है। 50 से तो ऊपर। युवराज भाई क्या फीस रख रखी है घोड़े की? घोड़े की फीस 31,000 रुपये रखी है। 31,000? हाँ, तो 31,000। युवराज भाई कम क्यों रखी फीस? फीस का आंकड़ा तो 2.5 लाख 3 लाख पहुंच गया अभी। 2.5 लाख 3 लाख में क्या है कि खेडूतों को अच्छे घोड़े का रिजल्ट लेने का मौका नहीं मिलता है, और हर कोई 2.5 लाख 3 लाख देने के काबिल नहीं रहता है प्रदीप भाई। तो छोटे लोगों को भी मौका मिले कि भाई हम भी कुछ अच्छा तो ब्रीड करें। जो इस घोड़ा मार्केट को चला रहे हैं, जो ये घोड़ा मार्केट के यानी कि ब्रीड को सुधारने की बात करते हैं, अगर वही किसानों के बारे में नहीं सोच रहे तो आप क्यों सोच रहे हो किसानों के बारे में? वो घोड़ा मार्केट को सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात हकीकत में सही नहीं है। अगर वो बात सही होती तो एक अर्जुन घोड़े का आपने बीच में सुना हो तो, अहमदाबाद से या मेहसाना से किसी ने दिया था न्यूज़ में बिल्कुल। कि कोई भी गौशाला के लिए एक पर्ची कटवा के आओ। हाँ हाँ हाँ, 1.25 लाख का बच्चा है अर्जुन। बिल्कुल बिल्कुल। उसने बोला कि भाई गौशाला से कोई भी पर्ची कटवा के आओ और घोड़ा कवर करके जाओ। यानी गौशाला में कुछ भी दान दे के दान दे के पर्ची आओ। कटवा के। 2100 रुपये थे उसमें, 5100 थे और 3100 थे। हम्म। कोई भी एक पर्ची लेके आओ, घोड़ी कवर करके जाओ। अगर जो ब्रीड सुधारनी होती ना तो ऐसे सुधरी जाती है। मेरे को लगता है कि ब्रीड सुधारने की बात कम, नहीं अपनी नहीं, जेब भरने की बात जेब ज्यादा भरने करते की हैं लोग। बातें है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ब्रीड ऐसी होना चाहिए, हमने ये पैदा कर दिया, ये वो पैदा कर दिया, तो ये वास्तव में वो अपने बारे में सोच रहे हैं कि पब्लिक के बारे में सोच रहे हैं? नहीं नहीं, हर कोई खुद के बारे में सोच रहा है। अगर पब्लिक के बारे में सोच रहे होते तो इतनी फीस नहीं होनी चाहिए। तो हर कोई कवर कर सके उस हिसाब से फीस होनी चाहिए। और लोग बोलते हैं कि भाई ऐसी घोड़ी पे घोड़ा खोलेंगे तो हमारे घोड़े की बेइज्जती होगी। अरे यार, एक घोड़ी में अगर घोड़े ने रिजल्ट गलत दे दिया, चलो मान लिया एक घोड़ी सही नहीं थी तो गलत रिजल्ट आ गया, तो सामने वो घोड़ा 50 घोड़ी पे, अच्छी घोड़ी पे खुला है तो अच्छा रिजल्ट आएगा, तो 50 लोग बुरा दिखेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा हाँ, उसको? अच्छा भी तो दिखने को मिलता है ना। हाँ। मेरी एक गलती होती है तो वो आपको दिख जाती है। मेरी 50 अच्छाई है तो वो आपको नहीं दिखती है प्रदीप भाई। आजकल हर कोई अपनी जेब भरने पे तुला है और अपना नाम बनाने पे तुला है कि मेरे पास ये तो है। इस घोड़ा मार्केट में आप चाहे से 100 अच्छाइयाँ कर लो, आदमी नहीं देखेगा। अगर आपने एक बुराई कर दी तो रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक व्हाट्सएप में जो आजकल शो चलते हैं, उसमें मेरे को लगता है कि आपका ही टॉपिक गूंजेगा। टॉपिक गूंजेगा। और अभी क्या है कि मेरे जैसा बंदा होता है ना, उसका तो वैसे भी नाम खराब होता है। तो लोगों को तो एक चाहिए, एक मौका ही चाहिए। आप तो समझदार हो। मौका मिलते ही तो आदमी चौका लगा देता है घोड़ा मार्केट में। चौका नहीं लगा सकते ना प्रदीप भाई। चौका लगाने का मौका हम नहीं देते ना। वो चौका लगाए तो हम 6 लगा देते हैं। वो मौका तो कभी नहीं मिलेगा। पर मेरे को लगता है कि देखो, आपके पास में घोड़ा आया, आप चाहते तो इसकी फीस 51 भी रख सकते थे। हाँ, रख पर सकता आपने था। किसानों को और आपके बंदे बता नहीं, रहे थे कि अपन बोले तो युवराज प्रदीप भाई भाई, तो कोई कोई गरीब छोटा आदमी आता आदमी, तो बोले यार ऐसे ही छोड़ देते, बोले छोटा यार। आदमी आता है। मैंने तो घोड़ा लाया, मैंने तो कितने घोड़ियों पे फ्री में भी खोला है। और आगे भी मैं तो आपकी चैनल से माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर छोटे लोगों के लिए अपनी तो फ्री सेवा चालू ही है। तो युवराज भाई, क्यों आपको घोड़ों से पैसा नहीं कमाना क्या? तो नहीं, फ्री में अपने क्या को छोड़ रहे पैसे नहीं कमाने, अपने को घोड़े रखने का शौक है। हो? और बस अपना और अपने घोड़े का नाम हो, बस वही नाम कमाना है, पैसे नहीं कमाने। पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं। अगर पैसे ही कमाने हैं तो बहुत तरीके हैं।
तो ये चीज़ मेरे को लगे जो घोड़ों की फीस इतनी बढ़ा देते हैं उनको, मेरे को लगे उनके पास एक ही तरीका दिख है। तरीका नहीं है उन लोगों के और पास। मेरे को लगता है कि ये आजकल तो ये भी खबरें मार्केट में आ रही, क्योंकि देखो भाई जो हम बात कर रहे हैं वो लोगों के हिसाब से करते हैं, तो कोई दिल पे भी मत लेना कि आजकल लोग ऐसा भी कर रहे हैं भाई, गाँवों में जो किसानों के पास में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो वो लोग उन लोगों को दोबारा कवरिंग नहीं दे रहे हैं। दोबारा और उन लोगों के वीडियो मैंने देखे हैं और वो वीडियो में ब्रीड सुधारने की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि घोड़ा मार्केट में सालोत्तर अगली यही लिखेगा, पर अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मेरे को लगता है कि आपने आप तो चैनल चलाते हो, आपने कभी ऐसा सुना कोई किसान की घोड़ी 50 लाख की सेल हुई? ना मैं वही किसान की घोड़ी आप 2 लाख में खरीद के लाते हो, एक बड़े फार्म में खड़ी कर दी और एक कस्टमर आया और फिर उसका 50 लाख 65 लाख कमाया, उस खेडूत को तो 3 लाख ही मिला। तो जब भी 3 लाख में मिल रहा है ना, तो जब भी खेडूत को अगर घोड़ी पे अगर बच्चा अच्छा आ जा रहा है तो तुम अपना घोड़ा क्यों नहीं छोड़ दो ना भाई, क्या दिक्कत आ रही है? अरे कल जाके अपनी दुकानें बंद हो जाएगी ना। ये भी बात है, दुकान का भी तो मामला है। हाँ, हर कोई अपनी दुकान चलाने पे तुल्ला है। अगर ऐसा हुआ कि हर खेडूत की घोड़ी पे घोड़ा खोला और हर खेडूत के घर में अच्छी बच्ची आई तो घोड़े भी सस्ते मिलना शुरू हो जाएंगे और हर कोई का शौक जिंदा रहेगा। इस ऐसे चला रहा तो लंबा टाइम ऐसा चला तो शौक भी खत्म होगा और बड़े लोग ही घोड़ा रख पाएंगे। नहीं तो आज के टाइम पे आप युवराज भाई क्या मानते हो, जो लोग, कुछ लोग हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं है, पर जो कुछ लोग हैं वो लोगों के शौक को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं कि उनको छीनने के लिए काम बहुत कर रहे कुछ लोग है आगे जाके लोगों का शौक कायम रहे इसलिए काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग भी है कि आगे वाले का शौक एक ही झटके में खत्म हो जावे। हैं? मेरे को लगता है कि और वो आदमी फिर ब्रीड सुधारने की बात करे तो मेरे को लगे थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ लगाना पड़े। गलत बात है ना। आज देखो बात करना चाहे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। ये हरिदास है जिसको हरि श्रीनिवास और अरविंद कृष्णा उन लोगों ने बोला कि हम यहाँ रेंट पे ज़मीन देंगे, आप घोड़े लाओ। हरिदास ने बहुत अच्छे अच्छे घोड़े खरीदे, मेरे खुद से भी उसने 40-50 घोड़े खरीदे और वहाँ ले गए। फिर वो बोले कि ये घोड़े तो सारे हमारे, हरिदास का कुछ नहीं है। लेकिन वो भी मेरे को लगता है कि एक तरीके से करोड़ों का घोटाला है। हाँ, तो एक झटका ही दिया ना उन लोगों ने, करोड़ों का घोटाला है। तो दुबई बैठा हुआ आदमी यहाँ आके घोड़े का शौक पालना चाहता है, तो ऐसे लोग मिल जाते हैं तो फिर आगे वाले का शौक तो यूं ही मर जाएगा। ये तो चलो कि उसके पास पैसे थे प्रदीप भाई, वरना वो इसके साथ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, ये वो दुबई से आना जाना। तो मैटर सॉल्व आउट हुआ कि नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी कोर्ट मैटर हो गया और कोर्ट के हिसाब से हरिदास कोंडत के फेवर में डिसीजन आएगा। और मेरे को लगता है कि वो भी एक हिम्मत वाला काम कर रहा है कि उन्होंने इसके लिए पहल करी और उन्होंने फेसबुक पे बराबर पोस्ट डाली। हमारे यहाँ तो साला किसी के अगर मान के चलो डीएनए भी फेल हो जाता है ना, उसको ये सोचता है यार उस आदमी के खिलाफ मैं काहे को पोस्ट डाली यार, है ना। इतना हमारे यहाँ तो लोग चापलूस हो रखे हैं। उसने पोस्ट तो डाली लेकिन उस बाप बेटे तीनों को नंगा भी किया और दुनिया को दिखाया कि ऐसे फ्रॉड लोग भी है हॉर्स इंडस्ट्रीज में। और उसने 2.5-3 करोड़ रुपए खर्चा करके उसको नंगा किया। प्रदीप भाई, आजकल किसी को नंगा करने में भी खर्चा होता है, फ्री में तो वो भी नहीं होता है भाई कोर्ट के मामले में भाई बहुत खर्चा हो जाता है। खर्चा हो जाता है, पुलिस स्टेशन, वकील, कोर्ट, ये सब जगह पैसा भरना पड़ता है। और वो तो दुबई रहता है तो उसको आना जाना बहुत हो गया, पड़ जाता है। पर चलो कम से कम वो लोगों के सामने तो आए। लोग, मेरे को लगता है अगर 10 लोग भी सतर्क हुए होंगे उस घटना से तो मेरे को लगा कम से कम 10 लोगों को सबक तो मिला। आगे जाके आज देखो उन लोगों ने 2-3 और भी फ्रॉड किए थे, तो अभी हरिदास ने इसको नंगा किया तो अब आगे जाके इसके साथ इसका कोई भरोसा नहीं करेगा तो आगे वो फ्रॉड नहीं कर पाएगा, तो बहुत लोग बच भी जाएंगे ना। बिल्कुल। आज आपको पता चला कि भाई चलो युवराज भाई फ्रॉड है, तो आप आगे 10 लोगों को बोलोगे ना कि भाई युवराज भाई से थोड़ा ध्यान और इस रखना। घोड़ा मार्केट में मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया से ज्यादा मुंह काम करता है। अगर किसी आदमी को भी पता लग जाए ना डीएनए फैल हुआ है, मैं कहता हूँ शाम तक 7G की तरह सबों को पता लग जाता है। शाम तक क्या 10 मिनट में पूरा। मेरे को लगता है वैसे तो अभी इंडिया के अंदर 5G आया ही नहीं है सही से, पर ये घोड़ा मार्केट में 7G 1-2 साल पहले ही 7G 10G चल रहा है तो युवराज भाई अभी फर्जन को लेके क्या और इरादा है, यानी कि आप भी रिंग वगैरह में लेके जाओगे, कैसे क्या? हाँ, रिंग में लेके जाओगे और फर्जन को अपने को रखने का इरादा है, ना तो कभी सेल तो आपके पास में जब घोड़ा आया तो लोगों ने मांगा नहीं क्या? मांगा ना, बहुत लोगों ने मांगा, लेकिन सेल नहीं करना है, अभी देना नहीं है, नहीं रखना है घोड़ा। बिल्कुल। बाकी दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा भाई फर्जन घोड़ा। बाकी हम आपको पार्ट 2 के अंदर भी और भी मेरे को लगता है कि युवराज भाई के पास छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, वो हम आपको पार्ट 2 के अंदर दिखाएंगे और उस वीडियो के अंदर भी आपको फर्जन घोड़ा देखने के लिए मिलेगा। ओके, थैंक यू युवराज भाई। थैंक यू प्रदीप भाई।